गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सोनू शर्मा, लाइफ स्टाइल एंड कार्डियक केयर एक्सपर्ट। आज हम जिस विषय में बात करेंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गंभीर बीमारी है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाने के कारण होता है या हार्ट की नलियों में रुकावट आ जाना ही हार्ट अटैक है। क्या आपने सोचा है कि आपके पास में या फैमिली में या किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे? नहीं सोचा ना फ्रेंड्स। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नो। आपका सिंपल सा जवाब हो सकता है कि पेशेंट को इमिडिएटली हॉस्पिटलाइज कराएंगे। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से पेशेंट्स को देखा होगा, पेशेंट के पास इतना टाइम नहीं होता है, उसे हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया जा सकता। इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा क्या तरीका है जिससे हम पेशेंट की जान बचा सकते हैं? यस, बिल्कुल एक टेक्निक है जिससे आप पेशेंट की जान बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही डेडिकेटेड एंड इम्पोर्टेंट है। सम थ्योरीज के अनुसार इंडिया में 60 से 70% लोगों में हार्ट अटैक आ रहा है। क्राइसिस के समय आप क्या कर सकते हैं, इसे सबसे समझने के लिए वीडियो अंत तक देखें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस टेक्निक की बात करने वाले हैं उसके लिए ना तो आपको डॉक्टर होने की ज़रूरत है, ना ही किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। आप चाहे कहीं पर भी हो, ऑफिस में हो या मॉल में हो या गली मोहल्ले में हो, आप कहीं पर भी इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं और मरीज की जान बचा सकते हैं। जब भी किसी मरीज के सीने में का दर्द हो या सडनली गिर जाए तो आपको दो स्थिति दिखने को मिलेगी। एक तो बुरी स्थिति, एक बहुत बुरी स्थिति। पहली बुरी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि पेशेंट दर्द के साथ कहरा रहा हो या अचानक गिर गया हो। इमीडिएटली आप उस पेशेंट के पास जाए। पेशेंट ये शिकायत भी कर सकता है कि मुझे बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है और जो दर्द है लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है और हाथ की तरफ रेडिएंट हो रहा है। साथ ही पेशेंट को घबराहट और बहुत ज़्यादा जी मिचलाने की शिकायत भी हो सकती है। पेशेंट जो ये कंडीशंस है इसे हार्ट अटैक कहते हैं। इसमें सबसे पहले पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में लेटाए और साथ ही एम्बुलेंस को भी कॉल करे ताकि एम्बुलेंस टाइम पे आ जाए। यदि पेशेंट भीड़ वाली जगह पर है तो भीड़ को हटाए ताकि ऑक्सीजन आ सके और पेशेंट को रीअश्योर करे कि आप ठीक हो जाओगे और आपका कुछ भी नहीं होगा। और आसपास में मेडिकल हो तो आप याद रखने की बात है, टैबलेट क्लोफिडोग्रल 300 mg की 2 टैबलेट दे और टैबलेट इकोस्प्रिन 325 mg की 1 टैबलेट दे और एटोरवास्टेटिन 80 mg की 1 टैबलेट देवे। ये टैबलेट देते हो तो 50% मरीज की जान बचने के ज़्यादा आसार हो जाते हैं। साथ ही एक बात और, टैबलेट शोरबिटेट 5 mg जब तक नहीं देवे क्योंकि आप एश्योर नहीं हो कि पेशेंट की हार्ट रेट क्या है। तो फ्रेंड्स, बताते हैं हार्ट रेट कैसे करते हैं। स्टेप फर्स्ट, मोबाइल में या आपके पास घड़ी हो तो स्टॉप वॉच लगाए। मरीज के 1 मिनट में पल्स रेट फील करे। स्टेप सेकंड, अब बात आती है पल्स रेट कैसे फील करते हैं। पेशेंट के किसी भी हैंड को उठाए और अंगूठे के जस्ट नीचे, रिस्ट जॉइंट के 2 इंच नीचे रेडियल आर्टरी को फील करे। आपको वहां पर धक धक की आवाज आएगी। वो साउंड 1 मिनट तक सुने। वो साउंड 1 मिनट में जितनी बार आती है वो पल्स रेट है। मैं आशा करता हूं कि आपको पल्स रेट समझ में आई होगी। अगर नहीं आई है तो प्रैक्टिस करें। लेकिन फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरी स्थिति है जिसमें पेशेंट बेहोश हो चुका है। यदि आप पेशेंट को देखते हैं और उसका चेकअप करते हैं तो आप पाएंगे कि उसकी श्वास नहीं चल रही है, ना ही उसकी नाड़ी या पल्स रेट आ रही है, ना ही पेशेंट आपसे बात कर पा रहा है। यदि ऐसी स्थिति होती है तो इसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। कार्डियक अरेस्ट कई कारणों से हो सकता है। इनमें से महत्वपूर्ण कारण है हार्ट अटैक। जो भी कारण रहा हो, अगर आपको कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट मिलता है तो सबसे पहले करेंगे उसे कहते हैं CPR। CPR को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन कहते हैं। जब भी आप कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को पाए तो तुरंत आप पेशेंट को जमीन पर सीधा लेटाए। उसके साथ ही पेशेंट के पास आप घुटनों के बल बैठने के साथ ही सबसे पहले आप उसका कॉन्शियस लेवल चेक करें। इसका मतलब यह है कि पेशेंट अभी बेहोश हुआ है या नहीं है। इसके लिए आप पेशेंट को पिंच करके देख सकते हैं क्या उसको दर्द हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसकी आंखों के अंदर वाले हिस्से को दबाएं। अगर पेशेंट कहरा रहा है तो इमीडिएटली आप उसको रेस्पिरेशन चेक करें। अगर रेस्पिरेशन आपको फील नहीं हो रहा है तो पेशेंट क्लिनिकली डेथ की सिचुएशन में जा चुका है और इस पेशेंट को इमीडिएटली CPR की जरूरत है। कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट को CPR देने के लिए पेशेंट के पास घुटनों के बल बैठे और अपनी हथेली को पेशेंट के दोनों निप्पल के बीच में सीने के बीचों बीच रखे। दूसरे हाथ को पहले हाथ के ऊपर रखे, इंटरलॉक करे
और एक वी शेप की पोजीशन बनाए। पोजीशन में उसकी कोहनियाँ मुड़नी नहीं चाहिए। इस हर समय वी शेप पोजीशन बनी रहनी चाहिए और आप पेशेंट के ऊपर आ जाए और लगातार कंप्रेशन करते रहना चाहिए आपको। और आपको 2 बात को ध्यान रखनी चाहिए, जब आप कंप्रेशन करेंगे तो उसकी गति 1 मिनट में 120 बार होनी चाहिए और हर कंप्रेशन करीब 1.5 इंच या 5 सेंटीमीटर का कंप्रेशन होना चाहिए। ख्याल रखें कि रिब्स की हड्डी न टूटे। 30:2 कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन करना चाहिए। ये कंप्रेशन आपको जब तक करना है जब तक पेशेंट को होश ना आ जाए और आपके पास मेडिकल एश्योरेंस टीम पहुंच जाए। ये कंप्रेशन आपको बंद नहीं करना है। दिया गया कंप्रेशन पेशेंट की जान बचा सकता है। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि पेशेंट के पास एक सेकंड बहुत कीमती है। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 5 मिनट भी वेस्ट कर देते हो तो पेशेंट को बचने के 50% चांस कम हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू इट फॉर लाइफ सेविंग। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।